इस बार असम में बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी दल असम गण परिषद ने असम में कई मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन तमाम मुस्लिम कैंडिडेट हार गए हैं। तमाम मुस्लिम कैंडिडेट में से कई ऐसे हैं जिनकी जमानत जब्त हो गई, यानी मुसलमानों ने पूरी तरह से बीजेपी के जो ये कैंडिडेट थे या बीजेपी समर्थक पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको नकार दिया है और बीजेपी को वोट नहीं दिया है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की सबसे बड़ी पार्टी उभर करके असम में सामने आई है, लेकिन इस दौरान एक खबर असम से यह आ रही है कि बीजेपी की असम की लोकल यूनिट ने, असम की कमान ने मुस्लिम जो प्रकोष्ठ था, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिसको कहा जाता है, माइनॉरिटी मोर्चा उसको कहा जाता है बीजेपी में, स्टेट का जो माइनॉरिटी मोर्चा था उसको भंग कर दिया है। असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी बार सत्ता हासिल की है। इन चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 126 में से 75 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी ने अकेले 60 सीटें कब्जाई। हालांकि मुस्लिम बहुल सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। अब इसकी गाज बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पर गिरी है। असम बीजेपी के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने एक बयान जारी किया है। बयान बताया है कि पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि हाल ही में हुए असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में अच्छा नहीं रहा। इन क्षेत्रों में पार्टी को बहुत कम वोट मिले, जबकि 20 सदस्यीय बूथ समितियां बनाई गई थीं। इसके बाद असम बीजेपी ने पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की राज्य समिति, जिला समिति और मंडल समितियों को भंग कर दिया है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक राज्य में बीजेपी ने 8 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ा था। निचले असम में जानिए जलेश्वर, बागलवाल, दक्षिण सालामर, बिलासपुरा, पश्चिम मध्य असम में लारीघाट, रूपाली घाट, बराक घाटी क्षेत्र में सोनई निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे। दूसरी ओर बीजेपी की सहयोगी पार्टी असम गण परिषद ने 3 मुस्लिम बहुल निर्वाचित क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, जिसमें चेंगा, दलगांज और जमुनमुख में प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन इन सभी पर बीजेपी और एजेपी दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को भारी अंतर से हार मिली है। अल्पसंख्यक इकाई को भंग करने के बारे में असम प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने बताया है कि हमारे पास कई मोर्चे हैं, जैसे कि महिला, युवा, SC, ST, इसी तरह हमारे पास अल्पसंख्यक मोर्चा है। हमने कई अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर उम्मीदवार खड़े किया। इन क्षेत्रों में कई बूथों पर उम्मीदवारों को 20 वोट भी नहीं मिले। ये वहाँ पार्टी की बूथ समिति की हालत दिखाता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ के लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, इसलिए हमने अल्पसंख्यक मोर्चा इकाइयों को भंग कर दिया है। असम बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रमुख मुख्तार हुसैन खान ने एक्सप्रेस से कहा कि उन्हें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भंग करने का सही कारण पता नहीं, लेकिन पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय से उतने वोट नहीं मिले जितने की उन्हें उम्मीद थी। अल्पसंख्यक मोर्चे के एक अन्य सदस्य ने कहा है कि बीजेपी नेताओं के बहुत कुछ बयानों ने मुश्किलें पैदा की। बंगाली मूल के मुस्लिमों की आलोचना करते करते बीजेपी के कुछ नेताओं ने अपमानजनक रूप से मियास कह दिया। इससे हमें वोट मांगने के लिए जाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। असम में 32-34 मुस्लिम बहुल निर्वाचित क्षेत्र में से बीजेपी ने 2016 के विधानसभा चुनाव में केवल 1 सीट जीती थी। अमीनुल हक लश्कर 2016 में कछार जिले से सोनई निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीते थे। वे इस बार AIUDF के उम्मीदवार से 19,654 मतों के अंतर से हार गए। इस बार असम विधानसभा में 31 मुस्लिम विधायक हैं। ये सभी विपक्षी कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी AIUDF से हैं। 16 कांग्रेस से और 16 AIUDF से हैं। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।